Okay. So starting with the first question on geometry. Now, this is the mixed bag. Right. First, I'll go through each and every topics of this, and then accordingly, like we have to see exactly how to solve and how to deal with the problems of geometry. Right. First question on this. Let A, B, C, D be a convex quadrilateral with area 1. Let A1 be a point on the ray AB beyond B, such that AB and B A1, right, दोनों इक्वल भी हैं. Similarly define the points B1, C1 and D1. Prove that area of A1, B1, C1, D1 is 5 स्क्वायर यूनिट, जो भी हमारे पास होगा. Right. केवल ये क्वेश्चन देने का एक ही रीजन है, केवल एक चीज दिखाना चाहता हूँ, एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा सा बना हुआ ज्योमेट्रिकल फिगर आपको आंसर अपने आप दे देता है. सर वो आपने ए बी इक्वल्स टू बी ए वन लिख. B A1 है बेटा, B A1. ओके. और वैसे ही सभी पॉइंट ना B1 C1 एंड D1, राइट, B1 C1 एंड D1 भी वैसे ही पॉइंट्स बन रहे हैं. प्यार से सुंदर सा फिगर बना हुआ आपको आंसर को डायरेक्टली दे सकता है. आपके पास 4 मिनट का टाइम रहेगा, तो ट्राई करेंगे, देन विल प्रोसीड. बट एक बहुत अच्छे से फिगर बनाने की कोशिश. सर हम इस क्वाड्रिलेटरल को कोई शेप अज्यूम कर सकते. अब स्क्वायर या रेक्टेंगल करने पे ना थोड़ा एक हमारे पास एक थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, राइट. तो अगर आपको दिक्कत हो रही तो पहले स्क्वायर तो नहीं, रेक्टेंगल लेके देख लो क्या ये वर्क कर रहा है. अब वर्क कर रहा होगा फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो कि अगर क्वाड्रिलेटरल हो तब कैसा हो तो ना. ये एक थोड़ा आइडिया लेने के लिए आप कर सकते हो, बट वो प्रूफ को कंप्लीट नहीं माना जाएगा. ओके. बट आइडिया बहुत अच्छा वहां से लग सकता है ना, अप्रोच बन सकता है. टेक योर टाइम.
बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन फ्रेम, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको घुमाया होगा। टेक योर टाइम, 3 मिनट का टाइम और है, टेक योर टाइम। लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूं? और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए 2 मिनट। ओके ओके। चलो चलो स्टार्ट करता हूँ, 2-3 क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसके बाद आपको करना ना, नो वरी नो वरी ना। देख, सबसे पहले जो मेरे पास गिवन है उस पर एंड जस्ट उसके आगे हम लोग काम करना शुरू करें अगर। राइट, तो व्हाट आई एम सेइंग, ABCD। मैं नहीं चाह रहा कि ऐसा कुछ बने। राइट। ये ठीक है। अब इससे मैं ऐसा करते, राइट, ABCD। अब मेरे को जो लाइक यहाँ बोला गया कि AB जो है इसी को मैंने एक्सटेंड किया, इसी का मिरर लेते हुए मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर, एंड द बोथ लेंथ सेम, सो दिस इज A1, राइट। एंड इसे मैंने मीट करवा दिया, दूसरे कलर से रखता हूँ यहाँ से। वैसे ही मैंने B को भी एक्सटेंड कर दिया, ये मेरा B1 हो गया, इसको मैंने इससे भी एक्सटेंड कर दिया, राइट। ठीक है ना, इसे भी एक्सटेंड कर दिया। यहाँ C को C1 हो गया, D को एक्सटेंड कर दिया, ये D1। अब बहुत सारे फिगर सब दिखने लगते हैं, तो ये वाले भी ऐसे ही रखने थे आई गेस ना। तो शायद ये दिखता कि ओरिजिनल मेरे पास फिगर था ABCD,
एंड उसके बाद हम लोगों ने ये पूरी कहानी जो है कुछ ऐसी कर दी कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये लेंथ सेम है, ये थी, ये सेम है, एंड डी को मैंने किया तो सेम, राइट। ये फिगर था। आई होप सबने यही फिगर कुछ बनाया होगा। तो ऑब्वियसली बड़ा सा एक फिगर बन गया है। अब मुझे चाहिए क्या कि ये पूरे का एरिया जो है, राइट, वो 5 यूनिट करने हैं, एंड मेरे को जो एरिया गिवन है, राइट, क्वाड्रिलेटरल का ये एरिया मेरे को गिवन है, दैट इज 1, राइट। चलिए, ये तो फर्स्ट हमारे पास रहा जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है, वो हमने काम कर दिया। ना, वी नो दैट अगर मैं ए से सी को मिला दूं, तो आई नो दैट कि यहाँ पर दो मेरे पास अलग अलग एरिया बनेंगे, राइट। एंड बहुत बेसिक सी बात जो सब में से सभी लोग जानते हो, अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, राइट, मान लो ये एक ट्रायंगल है, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये लेंथ सेम रखना चाह रहा था, एक ट्रायंगल ये बोलो। हाँ हाँ। सर जान गया। हाँ, कितना दोन, सिंपल। दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। हाँ, अभी आएगा बेटा, बहुत कुछ, यही एक क्वेश्चन में काफी काफी चीजें मैं बता पाऊंगा, देखना तो अभी। एंड ये मेरा परपेंडिकुलर, वी नो दैट अगर ये एरिया ए बी सी है, एंड सेकंड एरिया ए सी डी है, ये बेस और ये बेस सेम है, मैंने उसी को एक्सटेंड करके बनाया है। अगर मैं बोल रहा हूँ बी सी इज इक्वल टू डी सी, अगर ये दोनों सेम है तो हाइट तो उनका सेम होगा। तो ऑलवेज द एरिया ऑफ द फर्स्ट वन, यही सबसे ब्यूटीफुल चीज जो होती है ना, यही होती है हम लोग को जब ज्योमेट्री में काम करना हो। आइडिया मिला, अब इसी पे एक्सटेंड करना है इस बात को, ये दोनों एरिया सेम होते हैं। सो सो मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि अगर मैंने कहा कि ए बी सी का जो एरिया है, राइट, वो P1 है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी P1 होगा? नहीं। और अगर ये P1 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ A1C और ये B1 है, वो भी P1 होगा? इज दिस ओके एवरीवन? सिमिलरली, जब मैंने इसको P2 बोला, मैं इससे यहां से मीट करवा दी, तो ये हमारे पास ये लेंथ जो जा रही है एक, और ये लेंथ सेम है, हाइट दोनों का सेम रहेगा, तो क्या ये P2 है तो ये भी P2 होना चाहिए। और अगर मैं इस ट्रायंगल पर देखूं, राइट, ये जो हमारे पास बन रहा है यहाँ, और ये ट्रायंगल पर देखूं, तो यही चीज मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ C1 A D1 जो हमारे पास है वो भी P2 होगा। यहाँ तक पहले आराम से कॉम्प्रिहेंड करें, देन आई गो फॉर, फिर आगे चलूंगा। खत्म कर चुका हूँ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है आपके पास, पहले यहां तक प्लीज। तो मेरे को क्या क्या एरिया मिल गया, देखो मार्क करना शुरू करोगे तो आपको दिखाई देने लगा, ये एरिया मिल गया है। बचा हुआ कौन कौन सा एरिया है, उसको कैसे अब काम करना है उस पर भी आता है। यू लव दैट ऑल्सो। मैंने ये ए और सी को मैंने मीट करवाया, वहां से मैंने ये पूरे काम कर दिए। तो अगर आप ध्यान देके देखो, तो राइट वाला जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है B B1 A1, और जो लेफ्ट वाला बन रहा है D D1 एंड C1, इसके एरिया पर मैं काम कर पाया जब मैंने ए और सी को ज्वाइन किया, राइट। तो P1 P2 करते हुए हमने ये किया, ये एरिया मेरे को दिखाई दे रहा है कि लाइक सेम आ गया मेरे पास P1 + P2 और P1 + P2, अगर मैं ये पूरे एरिया को कंबाइन करता हूँ। तो लाइक अभी तक मेरे पास 3 एरियाज आ चुके हैं, बोल सकता हूं मैं, अभी तक मेरे पास 3 एरियाज आ चुके हैं। एरिया का जो एरिया होना चाहिए, क्योंकि ABCD का एरिया 1 दिया हुआ था, एंड ये एरिया मेरे पास जो गिवन है, ये एरिया को मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूं, किसके साथ? येलो को येलो के साथ में, कोई और एक अच्छा सा कलर मिल जाए, लाइट सा, आई डोंट नो, ये देखो,
दूसरा एरिया ये मैं ले रहा हूं और इसको ऐड कर रहा हूं इसके साथ में, क्या मिलेगा? 2। 2। ये तो इतना तो आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। राइट। अब इसी पूरे वर्क को हमें जब करना हो, इसको एक कॉपी कर लो। सब कुछ आपका प्लानिंग होता है और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि प्यार से बैठ के आप लगाओ तो हाफ एन आवर। राइट। आपको केवल आइडिया लग गया कि कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस पर बेस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पर बेस है, बेस अगर सेम है तो दैट विल वर्क। राइट। अब लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तक मेरे पास दो एरियाज तो हमारे पास बचे। थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा। थोड़ा सा 1 मिनट जस्ट ना, मैं ये रब कर लूं पहले, जो हम लोगों ने पहले किया था। फिगर तो कुछ ऐसा ही था। राइट। हम लोगों ने जो मीट करवाने थे वो मीट करवा लिए थे। राइट। बट अब कहानी में थोड़ी सी न, सर दूसरा डायगोनल लेके नहीं कर सकते? अरे वाह प्रत्युष, बात तो सही पकड़ा है। सो अब जो हमारे पास हुआ, फर्स्ट जो लॉजिक हमने लगा, तो एसी को मैंने ज्वाइन किया और वहां से हमने काम किया। आप लोग कोशिश करोगे या मैं करके दिखाऊं? बीडी को मैं, कोशिश करेंगे, अभी तो अप्रोच मिल गया। खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। आप लोग अब करके आप देखो, खत्म हो चुका है क्वेश्चन। राइट। केवल ओ, अप्रोच बनाओ, अपने आप दिखाई देगा। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अब आई गेस ऐसा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में सालों साल रहेगा। हाँ, एक क्वेश्चन, बस वैसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया हूं कि एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में एटलीस्ट, जितने भी एग्जाम्स है वहां तक तो 100% रहे ही रहे। तो ये बेसिक जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है उस पर 20 क्वेश्चन था। राइट। एक बार चेक कर लें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। सर हो वेरी गुड। वेरी गुड। कात्यायनी, इज दिस ओके बेटा? Yes, sir. गायत्री, Yes, sir. उत्कर्ष, Yes, sir. देखें यहां से कुछ हो रहा है। Q1 Q2 अगर मैंने किया तो अब ज्वाइन करने के लिए मेरे को ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि Q1 मेरे पास ये है तो मैं DAB, राइट, इससे मैं ज्वाइन करना पसंद करूंगा। राइट। इससे Q2 के लिए एरिया मेरे को ये खुल जाएगा, दिस इज Q2। एंड अगर ये बेस इसकी बात करूं और ये बेस दोनों सेम है, इसी से परपेंडिकुलर कहीं भी मैं ड्रॉप करूंगा, अगर करना पड़ा तो राइट एक्सटेंड करते हुए, तो आई कैन से कि ये दोनों Q2 दोनों सेम हो जाएंगे।
सिमिलरली मैं यहां से डी को ये मीट करवा दूं, इससे मुझे ये दिख रहा है कि इफ दिस एरिया इज Q1 तो दिस मस्ट बी Q1, दोनों बेस सेम लग रहे हैं, राइट। सिमिलरली यू कैन सी कि इफ आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर दिस इज Q1, this must be Q1, ये दोनों एरिया भी मेरे सेम लग रहे हैं, राइट। So again you can see in this case, right, if I'll add this area, right, with this one and this one with this one, and the middle one is the common one, right। ये middle वाला जो था वो तो पहले से कॉमन था, पहले भी मैंने लिया ही था, अभी भी वही के वही है, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो पहले तो द टोटल एरिया ऑफ A1 B1 C1 D1, right, I can say this is P1 plus P2 two times plus 2 times of Q1 plus Q2 and 1 time of, like आप या तो P1 plus P2 लिख दो या Q1 plus Q2 लिख दो, क्योंकि दोनों एरिया सेम है, राइट। तो टोटल विल बी 5 times of P1 plus P2 या Q1 plus Q2, that's 5। I hope everyone is getting exactly how सिंपलेस्ट वे में मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ओके ओके एवरीवन, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, राइट। सो ये ख्याल रखना है क्या किया हमने, कैसे एरिया बनाया है, एरिया पर बेस, सबसे इससे बेसिक फॉर्मूला नहीं हो सकता ज्योमेट्री के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में, केवल मुझे देखना है एरिया कहाँ कहाँ बन रहे हैं जिसको हम लोगों को वर्क करवाए, राइट। सेकंड क्वेश्चन, राइट। मैं अब इस पे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, इस पे क्वेश्चन आपको दे दूंगा, वेयर यू हैव टू पिक। ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मुझे पता चले कि मुझे इसी से काम करना, राइट। तो थोड़ा सा वो वर्क करने के लिए, इसलिए मैं पहले नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का बेस क्या है, जस्ट ट्राई थिंक देन आई विल डू दैट, राइट। In the triangle ABC, let BE and CF be perpendicular to the angle bisector AD. Prove that AE into DF is equal to AF into D। अच्छा, ये वेक्टर डी नोटेशन के लिए ऐसा लिखा जाता है बेटा, आप नहीं भी लिख रहे हो तो चलेगा ना, ये लेंथ की बात हो रही है। In a triangle ABC, DE and CF be perpendicular to the angle bisector AD. Prove that AE into DF is equal to AF into D। फिर से 4 मिनट आपके पास है, ट्राई करें, थिंक ऑन दिस, फिर मैं करता हूँ। इस पे 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, इस फंडामेंटल पे मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दिस इज द फर्स्ट वन। ये सर ई और हम्म सर ई और एफ एडी पे लाई करेगा।
हाँ बेटा। You have 4 minutes for this question. Take your time.
मैं स्टार्ट करूं? थोड़ा स्टार्ट नाउ। सबने देख लिया है? डन एवरीवन? क्या आवाज मेरी कट तो नहीं रही ना कि लाइक? स्टार्ट कर लें? Yes, sir, you can. ओके सी। तो हमारे पास जो कंडीशन है साफ एक चीज तो दिखाई दे रही है, मतलब बोलने की बात ही नहीं है कि हमारे पास जो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, राइट, एंड एंगल बाइसेक्टर, तो ऑब्वियसली आई हैव टू स्टार्ट विद द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए ए को तो मुझे लेना ही पड़ेगा, राइट। तो ए इज द एंगल जिसके एंगल बाइसेक्टर पर मुझे काम कर, राइट। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहीं भी एक्सटेंड होते हुए जा रहा होगा, राइट। एक्सटेंड इसलिए मैंने कर दिया है क्योंकि मेरे को बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है इस पे, और एक मेरे को सी से करना है, राइट। तो ए पॉइंट तो यही है, बी पॉइंट यहाँ पर है, सी पॉइंट है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने। एंड जब सिमिलर ट्रायंगल की बात हो रही हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि सिमिलर ट्रायंगल होने पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा कहीं से मुझे सिमिलरिटी लानी है, एक बात। दूसरी चीज जो एकदम साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सिमिलर ट्रायंगल में दो ट्रायंगल को अगर मैं इक्वेट करूं तो दिखाई दे रहा है एकदम, यहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है ए बाई डी एंड ए एफ बाई डी एफ, राइट। ट्रायंगल में भी दिखाई दे रहा है कुछ, राइट। तो काम करने में सार लगता है यहाँ कुछ मजा आ सकता है, एंड हमारी वर्किंग थोड़ी सिंपल हो सकती है, नहीं? सो जो हमें एंगल चेजिंग हो रही है वो तो हम कर ही लें, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम। तो कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे देखना आसान रहे, मतलब से ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम। कोई दिक्कत? ये डाउट? ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये एफ पॉइंट था और ये पॉइंट हमारा डी, राइट। तो दो ट्रायंगल तो मुझे दिख रहे हैं जिसपे सिमिलरिटी काम करना हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो सकता है। ये क्या था? सॉरी, ये डी था, ये पॉइंट डी था और ये ई था ना। हम्म। दो ट्रायंगल मेरे को एकदम साफ साफ दिखने लग गए, जैसे ये पूरा काम मैंने किया तो मुझे साफ दिख रहे हैं दो ट्रायंगल जिस पर मेरे को दिख रहा है अरे ये तो लग ही गया, पूरा सिमिलरिटी तो लगाना ही लगाना है यहाँ। कौन से दो ट्रायंगल मेरे को दिख रहे हैं? एक तो आई गेस कि एकदम अलग, तो ये तो ओपन सीक्रेट जैसा है ये ट्रायंगल, एंड दूसरा ये ट्रायंगल। नहीं, ये तो ओपन सीक्रेट के जैसा नहीं है, Yes, sir. इसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं, ये तो साफ दिख रहा है दोनों ट्रायंगल, और एंगल भी सामने के सामने दिख रहे हैं, 90 का 90 दिख रहा है एंड कॉमन साइड भी दिख रहा है, राइट। सो ये दो ट्रायंगल से मेरे पास मतलब बहुत आसानी से ये काम कर सकता है, क्योंकि बी डी ई एंड सी डी एफ ये दोनों एंगल सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है दो एंगल सेम है तो थर्ड एंगल ऑल्टरनेट एंगल है वो भी सेम का सेम, तो दोनों सिमिलर, दो सिमिलर ट्रायंगल को हम लोगों ने अगर वर्क किया, राइट, ये जो दो हमारे पास है बी ई डी के लिए और डी एफ सी के लिए, राइट, ये दोनों पर अगर मैं वर्क करूं तो क्या क्या हो सकता है? दोनों परपेंडिकुलर मेरे पास जो है वो मैं क्या बोल दूं, बी अपॉन सी एफ और डी ई अपॉन डी एफ, ये मेरे पास सेम आ रहे हैं। इज दिस ओके एवरीवन? इज दिस ओके एवरीवन? क्या ये सही है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक मेरे को थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि दूसरा कौन सा ट्रायंगल लूं जिस पे काम कर जाए। एक तो ये साफ का साफ काम कर गया बी और सी एफ के लिए, अब दूसरा ऐसा ट्रायंगल मेरे को लेना है जिससे दो चीजें मेरे को कंफर्म रहे।
एक तो राइट मेरे परपेंडिकुलर लाइक या तो बी और सी एफ का रिलेशन बनना हो, या मेरे को डी और डी ई। AEB और ACF। वेरी गुड। तो मेरे पास अब जो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये ले सकता हूँ, ये लेने पर एंगल जो मेरे पास है बी ए ई का, राइट, वो दिखाई दे रहा है। एंड सेकंड ट्रायंगल मैं ले सकता हूँ ये वाला, क्या बोलते हो, राइट। आई होप सभी को एकदम दिख रहा होगा और लॉजिकल भी लग रहा है, हाँ यही तो लेना चाहिए, और कोई तो हमारे पास ट्रायंगल बन नहीं सकते हैं जिसको मैं दो को इक्वेट करूं। मेरे दो पर्पस थे इसको लेने के। एक पर्पस था, यार इंटरनेट बहुत लैग कर रहा है राइट, एक दो पर्पस हैं इसमें यहाँ पर मुझे काम करने के। एक पर्पस मेरे पास ये था कि मेरे पास ये जो रिलेशन था बी और सी एफ, राइट, और डी ई और डी एफ, इनमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाए, इनमें से किसी एक के साथ रिलेशन हो जाए जिससे मुझे इक्वेट करना आसान रहे। एंड दूसरा था कि मेरे पास दो अच्छा सा सिमिलर ट्रायंगल बन जाए। तो हम लोगों ने ये शायद दिख रहा हो आपको, ए बी ई एक लिया है हमने, एंड दूसरा भी एकदम लॉजिकल है, ए एफ सी। देखो तो, ए Yes. सी, राइट, यस। राइट। तो अगर ये दोनों हमारे पास हैं, तो क्या मैं ए एफ सी, और इसके लिए मैं क्या बोल सकता था, राइट, दिस विल बी ए ई अपॉन ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए एफ इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी एफ। That means A upon AF is equal to D upon D. कितना सिंपल, राइट। केवल ओरिएंटेशन, थोड़े से हमें ओरिएंटेशन पर ध्यान देना था कि कैसे मैं वर्क करूं कि डायरेक्टली मेरे को वो दिखाई दे रहा हो। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। Yes, sir. जस्ट मैं लिख रहा हूं, अभी दिखेगा आपको। वो लैगिंग के कारण वो थोड़ा सा टाइम लैग कर रहा है बेटा, हाँ? तो आई होप सभी को क्लियर है, इसके आगे मेरे को लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ए अपॉन ए एफ इजिकल टू डी अपॉन डी, राइट। ये हम लोग जो शुरुआत में देख रहे थे एग्जैक्टली मेरे को साफ साफ दिखाई दे, राइट। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बट इसके वर्किंग ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, राइट, थोड़े अलग होता है, हाँ। तो थोड़ा ध्यान से, ओके एवरीवन। Sir. ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकते हैं। Yes, sir. राइट, राइट। लेट triangle ABC be a right angle the angle bisector of angle ABC intersect AC at D if AD length is 5
and CD is 3. Find, अच्छा राइट एंगल जो है वो सी पर है, लिख ही देता हूं ना। फाइंड लेंथ ऑफ ए बी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ध्यान से। सर राइट एंगल सी पे है। राइट एंगल सी पर, राइट एंगल सर सी। यहाँ ABC राइट एंगल एट हाँ बेटा, राइट एंगल एट विच एंगल? राइट एंगल सी, ओके इसलिए मैंने दे दिया क्योंकि आगे मैंने लिख दिया था वो एबीसी का, बाइसेक्टर ऑफ एबीसी मैंने लिख दिया था ना। सर ढूंढना क्या? आएगा बेटा, फाइंड एबी, एबी का ठीक। लेंथ। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एंड ये मान के चलो कि हम लोग मतलब मैक्सिमम चीजें हम लोग कर चुके होंगे जो हम लोग को जरूरत है अपने एग्जाम के लिए। नो वरी, राइट। आज एरिया पर हमने काम कर लिया, अभी एंगल बाइसेक्टर पे काम कर रहे हैं, राइट। इसके बाद सर्कल सर पर। स्क्रीन ब्लैक हो रहा है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा क्या? हाँ सर कभी कभी ब्लैक होता है फिर वो थोड़ा सा आज कुछ इंटरनेट का क्या मतलब, बहुत ही स्लो एंड बड़ा गड़बड़ चल रहा है। मैं एक मिनट, मैं वीडियो भी ये क्वेश्चन केवल आपको एक प्रॉपर्टीज जो आप जानते हो या प्रॉपर्टीज जो होती है उसके जस्ट रिवीजन के लिए मैंने दिया था। वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 मिनट टाइम। सर इसमें ट्रिगर सर मैंने आंसर भेज दिया। गुड, आहा, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं वर्किंग भेज दूँ?
अभी डिस्कस कर लेंगे बेटा, ये होना मतलब होने वाले एक क्वेश्चन में है। काव्यान, अनुष्का, अक्षय, अर्चित, असाइनी, ध्यान दो, ये सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है, जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड, जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड। ये 90 मैंने सी पे दिया, राइट, सी पर 90 गिवन है, राइट। अब एंगल बाइसेक्टर बी इंटरसेक्ट दिस एट डी, ये एंगल सेम, राइट, ये गिवन, राइट, ये दोनों एंगल सेम है और ये लेंथ भी मेरे को दिया हुआ है एडी एंड सीडी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर लेंथ दिया हुआ है तो ये 5K होगा, ये 3K, ये भी कंफर्म, राइट। एंड अगर मैंने छोटा सा कंस्ट्रक्शन एक किया तो मेरे को लगता है खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये ट्रायंगल जो दो दिख रहे हैं, राइट, खत्म हुआ क्या? फिर 5K और 3K का वैल्यूज डायरेक्टली भी ले सकते थे किसके किसके बेटा? सर। 3K का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स 5K। हाँ, ये दोनों हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है, राइट, डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है। 3K है, 5K है, और ये 5 + 3 8। मतलब अगर ये यस रेशियो इवन हो तब भी हमारे पास वर्किंग हो सकती, राइट। ओके, यस आई होप सबके सही रहे होंगे इस बार ना। यस हाँ, ठीक है ना। तो मैं एंगल बाइसेक्टर पे जस्ट एक यार ये, स्क्रीन ब्लैक हो गई। जस्ट मैं एंगल बाइसेक्टर पे जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी जो थी वो रिकॉल करवाने के लिए ये काम किया था। हाँ, कैन यू सी द स्क्रीन? नो सर। जस्ट मिनट ना, आपको पॉज किया। आई एम सेंडिंग यू a new link ना, give me 2 minutes, I'm sending you the new link, और just wait ना, just wait for 2 minutes।
Can you see this now? Yes. सर सॉरी, ये थोड़ा सा आज कुछ प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाट, बट सम प्रॉब्लम। इससे देखते हैं, से राइट डाउन नाउ। अब ये तो जस्ट हम लोगों ने छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन कर दिया, राइट। लेट ए बी सी बी एन acute angle triangle. Let E and F be the feet of the altitude in triangle ABC. स्क्रीन ब्लैक हो गया। Now you can see this. आर्यन दिख रहा है बेटा? नहीं सर अभी भी ब्लैक। जस्ट मिनट, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ सर अभी दिख। ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार। अब दिख रहा है ना? यस सर। फ्रॉम सर आप तो सारे आइकन और वो कलर और क्वेश्चन को छुपा रहे हैं। हाँ बेटा, आ जाएंगे, घबराओ मत। ठीक है सर। नीचे मैं कर दूंगा ना। सर थैंक यू सर। BNC एक्चुअली क्या पता, देखना पड़ेगा लेक्चर के बाद, आई सी क्या प्रॉब्लम है ना। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था यार। एंड लेट M be the midpoint of BC. Prove that ME and MF are tangent to AEF. तो ट्राइंगल ए हम्म
ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन, थोड़ा एक स्टेप अब आगे में बढ़ा। सर जो AEF वो ट्रायंगल है ना? AEF, हाँ। ठीक है सर। AEF ट्रायंगल मतलब, टेंजेंट बोलने का मतलब है AEF से कुछ एक सर्कल पास कर रहा होगा, उस सर्कल पे ME और MF को ज्वाइन करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट लाइन बन रहे होंगे, कुछ ऐसा कहानी ना। पहले फिगर बनाओ, क्या सिचुएशन हो सकता है इसमें, आप 4-5 मिनट आराम से लो, पहले हर सिचुएशन को देखने की कोशिश करो, देन वी हैव टू गो फर्दर। इसमें 3-4 प्रॉपर्टी एक साथ यूज हो रहे हैं, सो प्लीज केयरफुल, आराम से। मैं स्टार्ट कर लूं क्या? लो तो ओके, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। पहले फिगर बनाओ, प्लान करो, 10 मिनट।
मैं स्टार्ट करूं क्या? ऐसा करता हूं, कुछ पहले छोटे क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि ये जिनमें ये काफी काफी सारी चीजों को एक साथ में कंटेन कर रहा है, तो शायद दिक्कत जाए ना। पहले कुछ छोटे क्वेश्चंस पर आता हूं, पहले आपको थोड़े से सर। इसमें मुझे एक लाइक ऑब्जर्वेशन लाइक डायग्राम से मिल गया कि इसमें जो ऑर्थो सेंटर है एबीसी का वही एईएफ का डायमीट, वही एईएफ का सरकम सेंटर। इसमें सर्कल के बहुत बड़े रोल्स हैं बेटा। सर्कल की करीब करीब पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होनी है ना, तो मैं ऑर्थो सेंटर उसका डायमीटर। वेरी गुड ना। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराता हूँ या थोड़ा सा क्वेश्चन करवा के कंफर्टेबल करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो सर्कल के लिए हम लोग को चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली यू नो दैट राइट, राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कल बनते हैं, राइट। कॉन्साइक्लिक पॉइंट अगर है तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट के लिए वी नो दैट कि जो हमारे पास एंगल है दोनों का सम। कॉन्साइक्लिक बहुत अधिक यूज होता है आरएमओ के लिए, राइट। कॉन्साइक्लिक को तो एकदम दिमाग पे ही हमेशा रखना कि कहीं ना कहीं अगर पॉसिबल हो तो कॉन्साइक्लिक कुछ बन रहा होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हम लोग यूज कर पाए कॉन्साइक्लिक को, राइट। कि ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होता है? पाई, 180। राइट। ये तो ये एक, तो बहुत बड़ा ये रहता है, राइट, जिस पर हम लोग काम करते हैं। हाँ। एंड दूसरा एक होता है जो आई होप ये भी सब लोग जानते हैं, जब टेंजेंट के साथ में काम करते हैं। एक अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और यहीं पर एक ट्रायंगल भी मेरे पास है, ये प्रॉपर्टी भी काफी अधिक यूज होती है, क्योंकि थोड़ा सा अलग सा दिखता है, बट दिस इज सिंपल प्रॉपर्टी। ये टेंजेंट लाइन जहां पर है वहां पर से ये एंगल और ये एंगल जो होता है ना, ये दोनों इक्वल, राइट। टेंजेंट जिस कॉर्ड पे बना रहा हूँ और ये एंगल जो बन रहे हैं ये दोनों सेम होते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी जो ऑब्वियसली राइट हम लोगों को ख्याल पे होनी चाहिए। आ जाता मतलब सिंपल सा है, आप यहाँ पर से एंगल बना ले, यहाँ से एंगल ले लिया, राइट। एंड ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये सेंटर से जा रहा है तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। इसे कुछ मान लिया अल्फा मान लिया, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, एंड सो ऑन उसी वर्क से। एंड जो एंगल यहाँ बनता है उसका हाफ ऑफ एंगल यहाँ होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो सामने दिखाई दे ही दिया होगा आपको, राइट। ये दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग काफी अधिक यूज होगी, राइट। एंड इन पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पहले आपको देता हूँ, देखें आप पकड़ के कि कैसे आपको इनको समझ पाओ, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फिर मैं उस क्वेश्चन पे ला दूंगा आपको ना। लेट ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ द साइक्लिक quadrilateral ABCD such that the points B, C lie on one side of the line A, while D lies on the other side if angle AOC is equal to 4 into angle ACB, right? Prove that DB is the angle bisector of angle ADC। देखें, और सॉरी आज इंटरनेट ने बहुत धोखा दे दिया है, बट फिर भी खींच लेगा, आज चलेगा।
थोड़ा सा वर्किंग करके सर वो देखिए। सेंटर है। ओ सेंटर है, सर्कम सेंटर लिखा है ना बेटा ऊपर लाइन में। हाँ बस मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छा फिगर गारंटी होता है आंसर का। अच्छा बना हुआ फिगर गारंटी होता है आपके आंसर का। एंड ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। आरएमओ तो मैं इसको बोलूंगा भी नहीं। जस्ट एंगल चेजिंग का एक बड़ा अच्छा जगह है जो सर्कल की एंगल चेजिंग है। तो कोशिश करके देखिए एक बार, सर्कल में जितनी प्रॉपर्टीज है, मैं एक अच्छा क्वेश्चन इसलिए लगा क्योंकि जो प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने बात किया वो सब यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज आप अप्लाई कर। मैं स्टार्ट करूं क्या? नहीं सर। लेट्स स्टार्ट। कुछ आया? आ सर गया? होने वाला है और 2 मिनट। वेरी गुड, परफेक्टली हो जाएगा। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, नो वरी। सर हो गया। वेरी गुड। सर दो। सर नहीं वाली बात।
वेरी गुड। मतलब करीब करीब ना जितने भी प्रॉपर्टीज है सब लग ही जाने हैं। आइए देखते हैं। लेट्स से तो मेरे पास जो गिवन है ओ बी द सर्कम सेंटर ऑफ द, ये मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब ये सर्कल बनाने के बाद में ए बी सी डी में मेरे को बोला था कि 4 पॉइंट तो हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन ये दे दिया था अच्छा सा, वो एक साइड में नहीं, नहीं है। हम्म, हम्म, ऐसा करो, ए बी सी को एक साइड और डी को एक साइड। नहीं ये ठीक लग रहा है थोड़ा सा, ऐसा चाहिए। एंगल बाइसेक्टर लाना है तो थोड़ा सा इधर रखने से, हाँ लगेगा सर। ये ठीक। अब मैं सेंटर को भी अंदर रखता हूँ, राइट। तो ए बी सी एंड डी, राइट, ये मेरा सेंटर है। इसको जूम कर लिया, राइट। कुछ बातें जो गिवन है उस पर काम कर लें। चलो, ये तो मीट करवाना बनता है। एंड ऑब्वियसली ए से ओ एंड ओ से 10 ये भी मीट करवाना बनता है, राइट। एंड ये एक हमारे पास ए से बी, बी से डी को मीट करना, राइट। क्या क्या गिवन है, किस पर मैं काम करूं, राइट, आओ देख लेते हैं क्या क्या गिवन है मेरे पास। तो गिवन मेरे पास जो है, फर्स्ट गिवन था ए ओ सी, ए ओ सी ये एंगल एंड ए सी बी ये एंगल, इन दोनों के बारे में अगर मैं इसको थीटा एज्यूम कर रहा हूं तो ये 4 थीटा, राइट, ओके। अगर ये 4 थीटा है सेंटर का एंगल, राइट, जो एसी सेगमेंट पर बन रहा है अगर मैं बोलूं तो सर एंगल 4 थीटा, थीटा हो जाएगा एडी। ए डी सी जो बोल रहे हैं वो 2 थीटा हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस सेगमेंट को देखो, ए बी को, ए बी पर एक मेरे पास बन रहा है ये थीटा और दूसरा बन रहा है ये थीटा, तो ये दोनों थीटा। अगर ये थीटा है तो 100% ये एंगल भी थीटा। अगर दोनों एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात, ये एंगल बाइसेक्टर क्या है, कुछ भी नहीं। हम्म, कुछ तो था ही नहीं, बस मैंने सर्कल में जो एंगल चेंज करना जैसे देखते गए, राइट। हाफ एंगल बनता है, हाफ एंगल हो गया, राइट। जो हमारे एक सेगमेंट ए बी है उसके दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो हमने देख लिया, बाकी बचे हुए एंगल अपने आप आ गए, राइट, ओके। एक और, यस ये मैं दिया हूं ना क्वेश्चन, वो आप लोगों को आराम से ट्राई करने हैं। मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, बट एक और इसी के हिंट के लिए, लेट ए बी सी, कुछ नहीं, ज्योमेट्री में प्यार से बैठ जाओ, फिगर बना लो और उसको निहारते रहो, प्यार से देखते रहो, अपने आप दिखाई देगा कहाँ से हमें वो आंसर देने को राजी है। शायद हो सकता है 10 मिनट लगे, शायद हो सकता है हाफ एन आवर लगे, शायद हो सकता है 2 घंटे लगे, शायद हो सकता है 2 दिन लगे। पेशेंस के साथ में आप देखते जाएं, वो दिखते जाएगा एंड वो दिखना बहुत फास्ट हो जाएगा, राइट। कुछ ही दिन में वो बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड ये हमारे पास जितना टाइम है उसमें आराम से हम लोग बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन को देख लेंगे, राइट। बट एक जो आप लोगों ने बोला है वो याद रखना, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। किसी क्वेश्चन में फंस रहा हो कुछ तो 100% मोस्ट वेलकम, राइट। ए सी एंड बी सी को इक्वल कर दिया। लेट पी बी अ पॉइंट on the side AC. The tangent to ABP at P
intersect BCP at D. क्या करना है? प्रूव दैट CD is parallel to AB. CD is parallel to AB. फिर आराम से फिगर बनाएं, थोड़ा वेट करें, एंगल चेंज करें सर्कल के हिसाब से, राइट? फिर 4 मिनट्स।
वेरी गुड काव्यम, वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं क्या? सर 2 मिनट। बस ये एकदम पजल का गेम है। जिक्सॉ सबको जहां जिसको लगना सर चाहिए। मुझे 2 साइक्लिक मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरे को मेन है कि पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उस पर पूरा काम। पैरेलल प्रूफ करने के लिए कहाँ जाऊं, क्या लूं जिससे मेरा ये काम बन जाए। अल्टरनेट नहीं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स चलेगा कि चेस दोनों करने से कर सकते हैं। दोनों चीजें अच्छी काम कर जाएगी। चलो देख लें, देख लें। सी, मेरे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ए सी बी आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट ए सी एंड बी सी दोनों, लाइक ऑब्वियसली ए सी एंड बी सी इक्वल है, पी बी द पॉइंट ऑन द साइड ए सी टैंजेंट वगैरह वगैरह। चलो देखते हैं। तो मेरे को जो दिखाई दिया, जो दो सर्कल दिखाई दिया, मैं सर्कल को ही अगर मैं बेस बना लूं या बाद में बना लें वो भी चलेगा। कि मैंने, हाँ ये ठीक लग रहा है, ये पॉइंट को सी लिया, ये पॉइंट को ए लिया, ये पॉइंट को बी लिया। राइट। पी पॉइंट मैंने कहीं, जो हमारे पास गिवन है, राइट, टेंजेंट एट ए बी पी। तो चल पहले तो एक सर्कल यहाँ मैं बना लूँ, चार से, इसलिए पहले बनाना चलेगा। सर मैं फिगर भेज दूँ। चलेगा बेटा, एक मैं बना देता हूँ, ठीक है? पहले मैं सर्कल ही बना लेता हूँ तो आसान होगा फिगर बना। राइट। राइट। तो ये आइसोसेलेस लग रहा है ना? लग रहा है ना? हाँ सर लग रहा है।
ए बी सी, P point and D point, and PAB. सर डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट है एकदम, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये तो प्रॉपर्टीज के सर लिए मैं दे दूं क्या, आई मीन लाइक वर्किंग क्या है? समझे बेटा? सर बस 3-4 एंगल मार्क करना है, हो गया। वेरी गुड, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हूँ। ये भी राइट। देख, ये क्योंकि टेंजेंट है यहाँ पर दिख रहा है, राइट। इसको मैं यहाँ से ज्वाइन करूँ तो ये एंगल, राइट, एंड बीबी के साथ में मैं ले रहा हूँ तो ये पी से ये मीट करा दिया। ये अल्टरनेट सेगमेंट। हाँ, ये दोनों एंगल सेम होंगे, क्या बोलते हो? हाँ सर, अब आइसोसेलेस भी दे। अभी एक देखा था हमने कि ये टेंजेंट लाइन बन रहा है टेंजेंट के बाहर से, राइट, ये बन रहा है। ये एंगल जो है ये इसके भी इक्वल होना चाहिए, राइट। बट ये एंगल जो है वो आइसोसेलेस के कारण इससे इक्वल है, राइट। मतलब ये एंगल और ये एंगल, मतलब डी सी बी का एंगल जो है और जो एंगल मेरा ए बी सी का, ये दोनों एंगल सेम हो गया। क्या मतलब इसका? सर तो अल्टरनेट एंगल। खत्म, बस। केवल सर्कल में एंगल चीज करना, राइट। ये तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, राइट, काव्यम ने सॉल्व कर लिया है। काव्यम प्लीज सेंड कर देंगे मुझे, राइट। और ये आप लोगों के लिए है, जस्ट ट्राई करके रखेंगे, राइट। एंड अभी मैं इसी तरह से आप लोगों को हर एक सेगमेंट को करवाता चलूंगा। आई होप ऐसा ही कुछ आप लोगों को 100% बेनिफिट करना चाहिए, राइट। ठीक है ना? इसमें सर पूरे इसके बाद धीरे 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 9 पॉइंट सर्कल भी हमें करना है, सिम्पसन भी हमें करना है, लाइक रिफ्लेक्शन भी करना है, इन्वर्जन भी करना है, राइट। तो फर्मा पॉइंट है वो भी करना है। तो काफी लंबा वो है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम इन चीजों को हम लोग कंप्लीट करते जाएं। एंड कल मैं 10:30 के अराउंड खारगर में हूँ, प्लीज कम, राइट। सर और ट्यूसडे वेडनेसडे वगैरह के मॉक टेस्ट के लिए कब आना है?